चलिए देखते हैं पाइथन के सेकंड ट्यूटोरियल को समझेंगे, जानेंगे पाइथन क्या है, पाइथन किस तरीके से वर्क करता है। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत कुछ समझा, पाइथन की बेसिक डिटेल्स ले ली। इस बार हम देखेंगे, इस बार हम जानेंगे पाइथन के उन डिटेल्स के बारे में जिसे हम कहते हैं लाइब्रेरीज़। लाइब्रेरीज़ एक्चुअली एक तरीके का रिपोजिटरी है, एक तरीके का खजाना है जो हमें पाइथन में मिलता है। हम इसे रिपोजिटरी या खजाने में क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम सी या सी प्लस प्लस की बात करें या जावा की बात करें, तो जब तक हम सी या सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स का यूज़ ना करें तब तक हमारे सारे कीवर्ड से हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। मान लीजिए मुझे सी में अगर एक प्रोग्राम रन करना है जो मैथमेटिकल प्रोग्राम है, जिसमें मुझे पावर ऑप्शन यूज़ करना है, तो मुझे एक हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी math.h। अगर मुझे कोई ग्राफिकल प्रोग्राम क्रिएट करना है सी में, तो मुझे ग्राफिक वाली हेडर फाइल को यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे वो इन्वायरमेंट, वो फंक्शन प्रोवाइड करेगा जिससे मैं ग्राफिक्स वाले प्रोग्राम रन कर सकूं। तो सेम पैकेजेस हमारे जावा में आते हैं। जावा में जब हमें एप्लेट के लिए कोई प्रोग्राम रन करना होता है या किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कोई सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे होते हैं या वर्ल्ड वाइड कोई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डेवलप कर रहे हैं, तो हमें उस तरीके के पैकेज लाने पड़ते हैं। वो पैकेजेस हमें वैसा इन्वायरमेंट देते हैं ताकि हम उस तरीके के प्रोग्राम्स, उस तरीके की सॉफ्टवेयर्स डेवलप या क्रिएट कर सकें। तो सेम थिंग हमारे पाइथन में है। तो हमें जैसा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उस प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें लाइब्रेरीज़ यूज़ करनी पड़ती है। लाइब्रेरीज़ हमें वैसा इन्वायरमेंट देती है। अगर आप यहाँ देखेंगे, आपने लास्ट वीडियो में सीखा था, लास्ट वीडियो में देखा था कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो हम वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं, हम डेटा साइंस में यूज़ करते हैं, हम हैकिंग में यूज़ करते हैं। तो इन सारी अलग अलग जगहों पर जब हम हैकिंग की बात करते हैं या हम कैट की बात करते हैं या बिजनेस एप्लीकेशंस की बात करते हैं, इतने सारे एप्लीकेशंस को हम कैसे डेवलप कर पाते हैं एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हमारी लाइब्रेरीज़ क्रिएट की गई हैं पाइथन में, और वो लाइब्रेरीज़ हमें उस तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है कि हम वो सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकें, उस तरीके के प्रोजेक्ट डेवलप कर सकें। तो किस तरीके के प्रोजेक्ट में, डेटा साइंस में कैसी लाइब्रेरीज, कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी है, मशीन लर्निंग में कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी है, हैकिंग में कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी है, इसके बारे में हम जानेंगे। आप इसे नोट डाउन करके रखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और फिर हम सारी जो जो हमारी लाइब्रेरीज हैं उनको जानने के बाद हम प्रोग्राम डेवलप करेंगे और हम समझेंगे किस तरीके से इनका यूज़ करना है। अभी के लिए सिर्फ इतना कि आप ये सारा नोट डाउन करके रखें ताकि आप समझ सकें कि हम इस हेडर फाइल को क्यों यूज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में। तो आप यहाँ देख सकते हैं, द साइंस ऑफ प्रोग्रामिंग अ कंप्यूटर बाय विच दे आर एबल टू लर्न फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, दैट इज मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लर्निंग, तो जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो एक तरीके की प्रोग्रामिंग जिसका हम डेटा, वी आर एबल टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरीके का डेटा हम लर्न कर सकें, चाहे वो डेटा हमारे इमेजेस में हो, चाहे ग्राफ्स में हो, चाहे वो किसी साइट में हो या किसी भी तरीके का डेटा हो। जब इस तरीके का डेटा हम लर्न कर सकते हैं तो उसे हम मशीन लर्निंग में डालते हैं। और मशीन लर्निंग के लिए हमें जिन हेडर फाइल्स, जिन लाइब्रेरीज़ का यूज़ करना होता है, दैट इज़ SciPy, Scikit-learn, NumPy, the TensorFlow, Keras, PyTorch, Pandas और Matplotlib। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन ये सारी लाइब्रेरीज एक्चुअली हैं क्या। तो जब हम NumPy की बात करते हैं तो NumPy एक्चुअली जो है, इसे डेवलप किया गया था वर्किंग विथ एरे, ताकि हम एरे में काम कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे में। और ये जो नॉर्मली जो पहले एरे किए गए थे इनसे 50 टाइम्स फास्टर है जो हम जिस पाइथन में जिस NumPy लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। और एक्चुअली इसको डेवलप किया गया था 2005 में बाय टार्विस ओलिफेंट के द्वारा। और एक्चुअली लीनियर अलजेब्रा, फोरियर ट्रांसफॉर्म और रैंडम नंबर ऑफ़ कैपेबिलिटीज़ की इसमें कैपेसिटी है। और जब हम बात करते हैं इस लाइब्रेरी की, तो इसको कोड किया गया था पाइथन में इनिशियली, और मेनली जो इसमें कोडिंग है वो सी और सी प्लस प्लस से बनाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास NumPy के बाद हम आते हैं SciPy में। SciPy इसका प्रोनाउंसिएशन है SCIPY, SciPy। और ये एक्चुअली जो फुल फॉर्म है वो उसका फुल फॉर्म होता है साइंटिफिक पाइथन।
तो ये एक्चुअली जो लीनियर अलजेब्रा हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, स्टैटिक्स हो गया या इमेज मैनिपुलेशन हो गया, इसमें यूज़ होता है। और एक्चुअली ये BSD लाइसेंस लाइब्रेरी है फॉर मैथमेटिक्स और साइंटिफिक इंजीनियरिंग वगैरह के लिए। और ये डिपेंड करता है एक्चुअली, डिपेंड्स ऑन द नमपाई के साथ यूज़ होता है, उस पर डिपेंड करता है। और द एनो की बात करें तो द एनो जो है वो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ होता है। और ये एक्चुअली GPU पे ज़्यादा डिपेंड करता है रेदर देन CPU। GPU स्टैंड फॉर ग्राफिकल, जो हम ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करते हैं जैसे CAD सिस्टम में, तो उस CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और GPU स्टैंड फॉर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो जब ग्राफिक्स की बात करते हैं तो ग्राफिक्स के तो ये CPU से ज़्यादा GPU पर डिपेंड करता है, ये हम देखेंगे आगे। और जो कुछ एरर्स आते हैं उनको डायग्नोसिस करने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर को डिटेक्ट करने के लिए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए द एनो जो है उसके लाइब्रेरी का यूज़ होता है। और मेनली ये जो बनाया जाता है साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टेंसर फ्लो के बारे में। टेंसर फ्लो एक्चुअली जो हमारा गूगल है, गूगल की एक टीम है गूगल ब्रेन, उसने डेवलप किया था। और ये जो हमारा AI एप्लीकेशंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, डीपली इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ये रिसर्च लर्निंग और एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी इसका यूज़ होता है। सबसे मेन जो है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ मैटप्लॉटलिब। और मोस्ट पॉपुलर पाइथन जो हमारी लाइब्रेरी है, पाइथन में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लाइब्रेरी जो विजुलाइजेशंस में यूज़ होती है। और इसको जो जिस तरीके के प्रोग्राम्स में यूज़ किया जाता है, मेनली जो डेटा विजुलाइजेशन है। और ये जो हमारे ग्राफ्स वगैरह होते हैं इनको 2D इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। 2D स्टैंड फॉर 2 डायमेंशनल। और ये ग्राफ के लिए और काइंड ऑफ ग्राफ्स जैसे आपने देखा होगा बार, पाई चार्ट, इस तरीके के ग्राफ्स के लिए, डेटा विजुलाइजेशंस के काम के लिए मैटप्लॉटलिब यूज़ होता है। और इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हैकिंग के लाइब्रेरीज़ को लेकर चलेंगे, समझेंगे हैकिंग में कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ होती हैं और हम उन्हें नोट डाउन करके रखेंगे। फिर हम आगे की लाइब्रेरीज़ देखेंगे। नेक्स्ट में फिर हम प्रोग्रामिंग्स पर उतरेंगे और हम मेन जो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो हमारा रहेगा हैकिंग पे और डेटा साइंस पे। तो अगर आपको ये वीडियोस प्लीज़ पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करें, हमें बताएं आपको कैसा लगा। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि नए आने वाले वीडियोस के अपडेशन आपको मिलता रहे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।